तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये यहाँ पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। इसको हम मान लेते हैं एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और यहाँ पर AD के अनुदेश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो 1 मीटर की दूरी पर, हर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। इसको मान लेते हैं हम क्या? वाई अक्ष। ये वाई अक्ष हमने मान लिया ऊपर की ओर, ये एक्स अक्ष मान लिया हमने। निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो यहाँ पर निहारिका दूसरी पंक्ति में देखेंगे यहाँ पर ये, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, वहाँ पर हरा झंडा गाड़ती है। तो हरे झंडे की स्थिति, तो दूसरी पंक्ति में, तो एक्स और वाई, तो एक्स अक्ष में एक्स निर्देशांक हो जाएगा कितना? 2, और वाई अक्ष में वाई निर्देशांक जो AD है उसका 1/4 भाग, तो AD कितनी है? 100 मीटर। तो 100 में 4 का भाग देंगे हम, तो कितना? 25। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा यहाँ पर क्या? वाई अक्ष का निर्देशांक। तो यहाँ पर हरे झंडे की स्थिति हो जाएगी 2,25। समझ में आया आपको मैंने किस प्रकार किया? 2,25 हरे झंडे की स्थिति। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हरे झंडे की स्थिति। अब यहाँ पर देखेंगे हम प्रीति, एक और लड़की है, वो है AD के 1/5 के बराबर की दूरी 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति है ये, यहाँ पर दौड़ना दिखाया भी गया है, तो 8वीं पंक्ति। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स अक्ष में 8 निर्देशांक, और वाई अक्ष में यानी कि AD में तो कितना भाग? 1/5 भाग। तो 100 है AD, तो 100 का 5वां भाग, 20 पंच होता है 100, तो 100 का 5वां भाग होता है 20। तो 8,20 हो जाएगा यहाँ पर क्या? जो प्रीति है वो लाल झंडा गाड़ती है। तो लाल झंडे की स्थिति 8,20। तो यहाँ पर कहा गया है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी, निर्देशांकों के बीच की दूरी, इस सूत्र से हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दूरी ही ज्ञात करते हैं सर्वप्रथम हम। तो यहाँ पर हरा झंडा और लाल झंडे की स्थिति जी लिख ली हमने, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो निर्देशांकों के बीच की दूरी का सूत्र होता है इस प्रकार का कि रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नाम देंगे हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। मान रखेंगे हम सभी, रूट लगाया x2, तो x2 का मान है 8, तो यहाँ पर देखेंगे हमने रखा है मान सभी। तो x2 का मान है 8, तो ये 8 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया। x1 का मान है 2, तो ये 2 रख दिया, वर्ग कर दिया दोनों का, प्लस y2, तो y2 का मान है 20, तो 20 रख दिया, माइनस का चिन्ह लगाया। y1 का मान है 25, तो 25, और यहाँ पर वर्ग कर दिया, अंडर रूट लगा है। अब यहाँ पर 8 में से 2 घटेंगे तो 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर माइनस के 25 में से प्लस के 20 घट जाएंगे, तो माइनस के 5 बचेंगे, तो माइनस का 5 का वर्ग। तो यहाँ पर 6 का वर्ग 36, और माइनस के 5 का वर्ग प्लस के 25, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में तो 25, 36 हो जाएगा 6 का वर्ग, और 5 का वर्ग 25, 36 और 25 होता है 61। तो रूट 61 हमारा आ जाएगा दोनों झंडों के बीच की दूरी। ये दोनों झंडे हैं, इनके बीच की दूरी। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है एक लड़की है तीसरी रश्मि को नीला झंडा, तो यहाँ पर नीला झंडा मान लेते हैं हम, कहीं यहाँ कहीं गाड़ना है उसको। नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाला रेखाखंड वो ठीक आधी दूरी पर, यानी बीच में, ये ठीक बीच में है हरा झंडा और लाल झंडे के, यानी कि मध्य में, मध्य बिंदु है ये। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से अब हम यहाँ पर इसके हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो वही हो जाएगी यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच झंडा जहाँ पर हमें गाड़ना है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र लगाते हैं हम। तो यहाँ पर ये सूत्र मध्य बिंदु के निर्देशांक का, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 है 2 और x2 है यहाँ पर 8, तो 2 और 8 हो जाएगा यहाँ पर ऊपर प्लस में, और बटे में ये 2। जाऊँ कहते हैं x1 का मान कितना है? x1 का मान है 2, x2 का मान कितना है 8, तो 2 और 8 और बटे में ये 2। y का मान देखेंगे यहाँ पर, तो y1 है यहाँ पर 25, तो 25, y2 है यहाँ पर 20, तो 20 और बटे में ये 2, बीच में प्लस का चिन्ह, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। देख लीजिए यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर 25 और 20 होता है 45, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5। तो x का मान
5, वाई का मान 22.5। अब हम यहाँ पर आकृति को देखेंगे, उसमें मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। ये मान हम वहीं पर नोट कर लेते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 22.5। तो ये हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पर नोट किए, ये यहाँ पर नोट कर लीजिए। x का मान 5, y का मान 22.5। तो x अक्ष ये तो 5, तो पाँचवीं पंक्ति में y का मान है, y अक्ष ऊपर की ओर, तो 22.5 मीटर। पाँचवीं पंक्ति में AD के अनुदेश 22.5 मीटर ऊपर की ओर जाने पर मध्य में, ठीक मध्य में झंडा गाड़ना चाहिए। तो यहाँ पर यही हमने भाषा लिख दी नीचे। पाँचवीं पंक्ति में AD के अनुदेश ऊपर की ओर 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना चाहिए। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको नोट कर लेना है ये तीसरा क्वेश्चन।